चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हुई है। 12 बजे तक आपको बता दें कार्यवाही स्थगित की गई है। कल भी यही देखने को मिला था, लेकिन देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज दूसरा दिन है विंटर सेशन का और विंटर सेशन के दूसरे दिन भी सेशन हंगामेदार रहा और हंगामे की वजह से विपक्ष की हंगामे की वजह से 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। विंटर सेशन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है क्योंकि आज बता दें कि दूसरा दिन था विंटर सेशन का और इस बीच विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आज दूसरा दिन था। इस बार आपको बता दें कि विंटर सेशन में कई सारे महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा संभव है, लेकिन फिलहाल संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। लोकसभा में अडानी मुद्दे पर हंगामा हुआ और 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। संसद के विंटर सेशन का दूसरा दिन लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ने सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कल 25 नवंबर से आपको बता दें कि सेशन के पहले दिन भी सदन में हंगामा हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस होते हुए नजर आई। लेकिन अब देखिए ये आज 27 नवंबर की जो दूसरा दिन था विंटर सेशन का, वहां पर खूब हंगामा होते हुए नजर आया। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सदन में हंगामे के चलते विपक्ष की तरफ से आपको बता दें अडानी मुद्दे को लेकर हंगामा किया गया और फिर लोकसभा स्पीकर ने सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस बार जो विंटर सेशन है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 18वीं लोकसभा का ये तीसरा सेशन है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक कुल 19 बैठकें होंगी और साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो पेश होने वाले यानी कि लिस्टेड जो बिल्स हैं वो लगभग 16 है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल अगर बात करें तो लोकसभा में सिर्फ 5 मिनट तक ही कार्यवाही जो है वो चली। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही जो है वह स्थगित 12 बजे तक के लिए कर दी गई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुकी है। आंचल, क्या अपडेट? 5 मिनट तक ही चल पाई कार्यवाही? देखिए, आज सुबह से हम ये बात बोल रहे थे कि आज जैसे ही 11 बजे से सुबह कार्रवाई दोनों सदनों की शुरू होगी और विपक्ष ने पूरा मूड बना लिया था क्योंकि इससे पहले देखिए एक मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें देखिए जो विपक्ष के पार्टियों के दिग्गज नेता हैं उनको बुलाया गया था और उसमें ये रणनीति बनाई गई थी कि आज जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होगी तो पूरे पार्लियामेंट में चाहे संबल का मामला हो या अडानी ग्रुप का मामला हो, इन दोनों मामलों को लेकर सरकार का घेराव किया जाएगा। और देखिए वही हंगामा जो है, वही रणनीति जो है आज पार्लियामेंट के शुरुआती कुछ मिनटों में ही देखने के लिए मिल गया क्योंकि लगातार विपक्ष जो है संबल मामले को लेकर जो है सरकार को घेराव और पुलिस पर जो है तंज कसते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पुलिस का जो है इसमें कहीं ना कहीं लूज बोलता। हालांकि देखिए अभी जो जांच है वो लगातार चल रही है, क्या कुछ आगे इसमें होगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरीके से जो कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि शीतकालीन सत्र भले ही है लेकिन जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ नजर आएगा। और खास करके देखिए जिन मुद्दों को लेकर हमने एक चर्चा चल रही थी हम लोगों की, उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ घेराव करते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए दोनों ही सदनों की जो कार्रवाई है 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 12 बजे जैसे ही कार्रवाई दोबारा फिर से शुरू होगी, यहाँ पर देखिए आम मुद्दों पर या फिर जिन मुद्दों को लेकर देखिए इस बार शीतकालीन सत्र में चर्चा होनी थी उन मुद्दों पर चर्चा न होकर यहाँ एक बार फिर से विपक्ष सत्ता पक्ष का घेराव करते हुए नजर आएगा। भी देखना होगा कि इस पूरे शीतकालीन सत्र में क्या कुछ ऐसा ही माहौल चलता रहेगा या फिर देखिए जनता के हित में भी याद है जब 2024 के नतीजे आए थे तो उन नतीजों के दौरान has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak, and the government is protecting him.
क्योंकि राहुल गांधी को आप सुन रहे थे और राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर अडानी मुद्दे को लेकर बोलते हुए नजर आए। आंचल देखिए, यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग जो है वह राहुल गांधी कर रहे हैं अडानी की। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो सियासत है वो लगातार हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी जो है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई पैसे का लेन देन जो हुआ है उस समय में हुआ है जब उन राज्यों में उनकी सरकारें थी या उनके सहयोगियों की सरकारें थी। तो ऐसे में अगर लगातार वो गिरफ्तारी की मांग करे तो सबसे पहले देखिए वो उनकी गिरफ्तारी के लिए बीजेपी कह रही है जो उनके उस वक्त सीएम थे। तो आखिरकार जो सियासत है वो तो लगातार चल रही है। राहुल गांधी भी लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं अडानी ग्रुप की। अब ये देखना होगा कि ये मुद्दा जो है और कहां जाकर थमता है, क्योंकि ऐसे में तो देखिए जनता के मुद्दों पे चर्चा होनी असंभव सी नजर आ रही है। अभी देखना होगा, क्योंकि केवल एक यही मुद्दा नहीं है। 3 बजे से तो देखिए जेपीसी का मुद्दा भी शुरू हो जाएगा जहां पर बैठक होनी है। उसके बाद देखिए एक हाँ या ना में जो है जितने भी जेपीसी के मेंबर हैं उनसे हाँ या ना में मतलब उनका जवाब लिया जाएगा। तो यहाँ हंगामे के आसार अभी जेपीसी पे भी लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है इन 2 मुद्दों पर जो है सियासत गरमाई हुई है, चाहे अडानी ग्रुप की बात लेकिन करें, पिछले कुछ सालों से हम आंचल ये जो देख रहे हैं कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये सांसद अपनी खुद की पर्सनल पैसे से जो है ये पूरी कार्यवाही जो है वो चला रहे हैं। पार्लियामेंट में बकायदा जो है इनकी सैलरी होती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें कि हंगामा होते हुए नजर आता है। प्रोडक्टिविटी हर साल हम देखते हैं कि एक जो पूरी रिपोर्ट आती है वो और कम होते हुए नजर आती है। देखिए ये सवाल तो अब जनता भी उठाने लगी है। कई बार जब जनता से ये बात की जाती है कि पार्लियामेंट में ये चल रहा है तो जनता ये कहती है कि हमारे टैक्स के पैसे से क्यों आप समय खराब कर रहे हैं। अगर हमने आपको जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है तो अपने क्षेत्र की समस्या को हमने संसद में उठाने के लिए कहा है। अगर हंगामा होता रहेगा तो जनता खुद अब तमाम सत्ताधारी पार्टियों से या फिर देखिए जो विपक्ष के दल हैं उनसे ये सवाल खड़ा करने लगे कि आखिरकार आप जनता के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है कि जब जनता टैक्स देती है तो उसी पैसे से देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जनता का सवाल भी ये जायज़ है। अब ये देखना होगा कि 12 बजे के बाद जब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होती है, क्योंकि हमने पिछले कई सत्रों में ये देखा है कि चाहे बजट सत्र आया हो या फिर देखिए इससे पहले अगर मॉनसून सत्र की हम बात करें तो तब भी यही हालात नजर आए थे। तब मणिपुर को लेकर लगातार जो है सियासत चल रही थी, तब भी अडानी ग्रुप का मामला जो है वो उठाया गया था और अडानी ग्रुप को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जोड़ते हुए हमेशा से विपक्ष जो है सरकार का घेराव करता रहा है कि वो अपने मित्रों को आगे बढ़ाने पर लगे हुए हैं। इस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगते रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए अब जितने भी सत्र आए हैं सब पे जनता का पूरा फोकस है। जनता अच्छे से देख रही है कि आखिरकार पार्लियामेंट में किन मुद्दों पे चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए आंचल जरूरी भी है ना, क्योंकि जिन लिस्टेड हम बिल्स की बात कर रहे हैं, हर दिन हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि 16 ऐसे विधेयक है उस पर चर्चा हो और एक कहते हैं ना सकारात्मक चर्चा। हम ये नहीं कह रहे विपक्ष की तरफ से, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि चर्चा जो है जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है बिल्स पर। बिल्कुल, देखिए अभी बिल्स पे चर्चा यहाँ हालांकि देखिए अश्विनी वैष्णव और तमाम जो नेता हैं उन्होंने शुरुआत की थी कुछ सार्थक चर्चाओं को लेकर, लेकिन चर्चा हो नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा हंगामा शोरगुल हुआ था जिसके बाद से देखिए दोनों ही सदनों को स्थगित करने की नौबत आ गई। हालांकि अब ये देखना होगा कि 12 बजे के बाद एक बार फिर से जब चर्चा शुरू होती है क्या विपक्ष कोऑपरेट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक दिन जब यहाँ शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला था, संडे की बात है, रविवार के दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बाकायदा देखिए विपक्ष के जो तमाम दिग्गज नेता थे, पार्टियों के नेता थे, उनसे आपसी सहमति सर्वसहमति बनाने को लेकर चर्चा की गई थी। बावजूद इसके देखिए हालात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एकदम बेकार नजर आ रहे हैं। कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही है, केवल जो है वहाँ माहौल काटा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आंचल।